आप सभी का स्वागत है धर्मार्थ की वास्तविक सच्चाई पुस्तक के धारा प्रवाह के पहले अध्याय में। यह पुस्तक श्रीमान राधा कृष्ण जी ने लिखी है और वे इसके माध्यम से उन विशेष गुप्त बिंदुओं को आपके समक्ष रखना चाहते हैं जिनका आपके जीवन से सीधा अथवा परोक्ष संबंध है। परिचय नामक पहले अध्याय से ही आपको यह पता चल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जिस वातावरण में हम सब बड़े होते हैं उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में सदैव जगमगाती रहती है। दुनिया में अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में जी रहे हैं। अपने जीवन में चल रही कमी को वे सदा ही समाप्त कर सकें, इसी प्रकार अपना कर्म करते रहते हैं। सामान्य तौर पर हर परिवार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है, लेकिन उसके उपरांत भी वह मानसिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाता है। वह जिस वस्तु विशेष का प्रभाव अपने जीवन में देखता है उसे पूरा करने के लिए वह अत्यधिक परिश्रम भी करता है। वह अपने परिवार को उस गरीबी से बाहर निकालने का भी प्रयास करता है। अपने साथ चल रही कमी को लेकर उसके दिमाग में एक खास छवि बन जाती है जिसमें वह अपने अवचेतन मन में यह तय कर लेता है कि जब भी वह इस कमी से खुद को मुक्त कर पाएगा, अपने समाज के लिए भी कुछ अलग करने का प्रयास करेगा। यह उनकी मानसिकता का एक ऐसा स्तर होता है जिसमें वह समाज के प्रति अपने दायित्व प्रस्तुत करने की योजना बना रहा होता है। सामान्य भाषा में इसे दान की श्रेणी में रखा जाता है। धर्मार्थ वास्तव में मानवता के अर्थ को समझने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात ऊर्जा का वह स्तर जहां उसके प्रयोग से मानसिक स्वतंत्रता स्वतः ही प्राप्त की जा सकती है। हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि हमारा दान कैसे और किस रूप में फलदायी हो सकता है। हमारा मानसिक पटल वास्तव में इतना परिपक्व नहीं होता है कि सच्चे अर्थों में धर्मार्थ अथवा परोपकार कर सके, लेकिन उसके उपरांत भी हमारे हृदय में इसके प्रति एक लहर सदैव बनी रहती है। दान करने से पहले हमें इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि प्रकृति हमें किस प्रकार पुरस्कृत करेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में दान के विषय में अनेक प्रकार से विस्तार से बताया गया है। वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें केवल उच्च स्तर पर लाभान्वित करने की चेष्टा करती है, परंतु हमें गहन शोध के लिए तैयार करने में अपनी अपूर्णता को प्रकट भी करती है। आधुनिक शिक्षक ज्ञान और शिक्षा का उपयोग परोपकार के लिए नहीं, अपितु अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं चल पाता है कि शिक्षा का वास्तविक उपयोग कैसे किया जाए। दान पुण्य करने से पहले हमें इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हम यह कार्य क्यों और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। क्योंकि अज्ञानता के कारण अधिकांश लोग जिस लक्ष्य के लिए अपनी ओर से दान पुण्य करते हैं उसका उचित लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। आमतौर पर देखा यह जाता है कि समाज सेवी अपने दान का उपयोग प्रायोजित तरीके से करता है। वह प्रचार के माध्यम से अपने चित्र और उद्देश्य भी प्रस्तुत करता है। किसी संप्रदाय विशेष के परंपरागत ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो उसमें एक बात ज्ञात होती है। दान इस प्रकार करना चाहिए कि यदि दाहिना हाथ दान कर रहा है तो दूसरे हाथ को इसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि दाता हमेशा आवरण के पीछे से निस्वार्थ भाव से दान करता है तो प्रकृति उसे उसका वास्तविक फल देती है। यदि धर्मार्थ अथवा दान किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है तो इसके लिए उसे भविष्य में मिलने वाले अच्छे या बुरे परिणामों के लिए तैयार रहना पड़ता है। मूल रूप से दान का वास्तविक उद्देश्य परोपकारी प्रकृति द्वारा दी गई अत्यधिक ऊर्जा को प्रकृति को समान रूप से देना है। जिस प्रकार नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वह केवल अपने स्रोत से धारा लेती है और बिना किसी व्यवधान के अपने गंतव्य की ओर यात्रा करती है। प्यासा व्यक्ति स्वेच्छा से जितना चाहे उतना जल एकत्र कर सकता है। उसी प्रकार दान के द्वारा भी ऊर्जा का प्रवाह होता है। दुनिया में दान की वास्तविक विधि प्रचलित है, लेकिन उसके उपरांत भी इसे सही मायने में क्यों नहीं किया जा सकता, इसके पीछे एक विशेष कारण है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता और कोई भी बिंदु बिना कारण के पैदा नहीं होता। धर्मार्थ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जो हम सभी के द्वारा हर पल किया जाता है। हमें यह भौतिक शरीर प्रकृति के माध्यम से मिला है जिसमें 5 तत्व सम्मिलित हैं। हम इन 5 महाभूतों की सेवा हर क्षण करते हैं। परिणाम स्वरूप हम भी अपनी इंद्रियों के माध्यम से इस भौतिक संसार का आनंद लेते हैं।
हमारे भौतिक शरीर में 70% जल होता है। 30% का अधिकांश भाग पृथ्वी तत्व को प्राप्त होता है। अग्नि और वायु तत्व विलुप्त अवस्था में हमारे भौतिक शरीर का पोषण करते हैं। भौतिक शरीर के विकास के लिए आकाश तत्व अंदर और बाहर सहयोगी बनता है। हमारे भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। हमारा प्राणमय कोश जो भौतिक शरीर के ठीक ऊपर विलुप्त अवस्था में उपलब्ध है, वायु के माध्यम से हर पल हमसे जुड़ा हुआ रहता है। इसके ठीक ऊपर अग्नि तत्व रूपी मनोमय कोश विलुप्त अवस्था में होता है। इसके बाद आकाश तत्व के रूप में विघ्नमय कोश हमारे लिए स्थान को ग्रहण करता है। इन सबसे ऊपर आनंदमय कोश हमें ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए उपलब्ध होता है। अन्नमय कोश मूल रूप से पृथ्वी और जल तत्व को संदर्भित करता है, इसलिए हम प्रतिदिन भोजन और पानी के रूप में इन दोनों की आपूर्ति करते रहते हैं। मानव को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है, क्योंकि मानव के पास जिस प्रकार का बौद्धिक स्तर विद्यमान है वह किसी अन्य प्राणी के पास उपलब्ध नहीं है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो किसी भी आयाम में आसानी से कार्य कर सकता है। मनुष्य प्रतिदिन वायु, जल और अन्न के रूप में प्रकृति के साथ परोपकार करता रहता है। यह एक ऐसा धार्मिक कृत्य है जिसे प्राकृतिक कर्मकांड के रूप में मान्यता प्राप्त है। मनुष्य चाहे किसी भी वातावरण में रहे, लेकिन जब तक वह इनमें से कोई न कोई कार्य करता रहता है, तब तक प्रकृति उसका सम्मान करती रहती है और उसके भौतिक शरीर को ऊर्जा प्रदान करती रहती है। प्राणमय कोशा में जब भी कुछ क्षण के लिए बाधा पड़ती है, प्रकृति उसी क्षण मनुष्य का साथ छोड़ देती है। दूसरी ओर रक्त के रूप में प्रवाह का प्रकार जो मनुष्य के शरीर में प्रतिक्षण होता रहता है, यदि क्षणिक रुकावट आ जाए तो हृदय गति रुक जाती है और भौतिक शरीर कुछ समय के लिए वायु से अपना संपर्क छोड़ देता है। जिस प्रकार नदी की धारा में सदैव प्रवाह रहता है और इस प्रवाह से उसका जल पवित्र रहता है, उसी प्रकार जब तक भौतिक शरीर में रक्त का प्रवाह हर स्थान पर होता रहता है, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। संक्षेप में, आपने धर्मार्थ के विषय को समझा, जिसे हम मूल में नहीं जानते हैं। जिस प्रकार प्रकृति ने स्वाभाविक रूप से मानव शरीर को दान की श्रृंखला में बांध रखा है, उसी प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार में धार्मिक गतिविधियों को समझना और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। अपने सभी उत्तरदायित्वों को सही अर्थों में समझना और निभाना ही प्रकृति की सबसे बड़ी सेवा है। भौतिक दुनिया मूल रूप से 2 आयामों में कार्य करती है, जिन्हें प्रकृति के 2 आयामों के रूप में जाना जाता है। पहला आयाम भौतिक शरीर की आंतरिक प्रकृति को दर्शाता है और दूसरा आयाम बाहरी प्रकृति को संबोधित करता है। प्राणी जगत में प्रत्येक शरीर का मुख्य कार्य व्यक्तिगत वातावरण के अनुसार बाहरी प्रकृति को आंतरिक प्रकृति से जोड़ना है। इस संबंध का 40% तक संतुलन प्रकृति द्वारा ही संतुलित किया जाता है, लेकिन 60% जीवों को अपने कार्यों के माध्यम से करना पड़ता है। यह 40% मूल रूप से मन की 7 अलग-अलग अवस्थाओं को संदर्भित करता है। ये 7 चरण 7 दिशाओं में कार्य करते हैं, जिसके आधार पर 7 दिन भी बनाए गए हैं। बाहरी दुनिया में ये 7 दिन सप्ताह के 7 दिनों के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में ये 7 दिन 7 चक्रों के रूप में अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक चक्र स्वाभाविक रूप से अपने लिए एक दिन का चयन करता है, जिसके लिए प्रकृति संबंधित ऊर्जा का उपयोग करने का संकेत देती है। मूल रूप से प्रत्येक चक्र प्रत्येक दिन को अपने शासक के रूप में स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, शनिवार को मूलाधार चक्र, गुरुवार को मणिपुर चक्र, सोमवार को आज्ञा चक्र आदि। इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस भौतिक संसार में विभिन्न स्तरों पर ऐसी पद्धतियां रची गई हैं, जिनके माध्यम से इस भौतिक संसार को जानना और इसके आगे के स्तरों को छूकर वास्तविक जीवन का निर्माण करना सिखाया जाता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों ने ऐसे विचारों की श्रृंखला प्रकट की है, जिनके माध्यम से मानव जीवन न केवल सुरक्षित रह सकता है, अपितु ब्रह्मांड के प्रति अपने सभी दायित्वों का सहजता से निर्वाह भी कर सकता है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें समझने और सही अर्थों में अमल करने की। प्रत्येक मनुष्य अपने स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करता है, परंतु प्रकृति के असंतुलन के कारण उसके प्रयासों को पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। जैसे जैसे उसका प्रयास आगे बढ़ता है,
प्रतीकात्मक रूप से उसके भीतर स्वच्छ और अपवित्र दोनों तरह की भावनाएं जागृत होने लगती हैं। प्रकृति का 60% भाग जब एक सीमा तक प्रभावित हो जाता है तो 40% हिस्सा उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में उसकी भावनाएं होती हैं। ऐसे में मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि वह जो भी कार्य कर रहा है वह सत्य पर कितना प्रमाणित है। प्रकृति ने समस्त प्राणी जगत को एक ऐसा यंत्र प्रदान किया है जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग पशु जगत के व्यक्तिगत कार्यों पर निर्भर करता है। इस यंत्र का नाम मस्तिष्क है। मस्तिष्क में 2 प्रकार के अति सूक्ष्म यंत्र होते हैं जिन्हें बुद्धि और मन कहा जाता है। मन एक ऐसा स्थान है जहां बाहरी और आंतरिक प्रकृति विचारों के रूप में सूचनाओं को संग्रहित करती है और उन्हें सही दिशा में प्रवाहित होने के लिए प्रेरित भी करती है। बुद्धि को वह बल कहा जाता है जिसका उपयोग विचारों को सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। प्रकृति में जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव उपलब्ध हैं, सबकी अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता का स्तर होता है। मस्तिष्क एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के 5 तत्व और 7 दिशाएं पल पल सूचनाओं के रूप में एकत्रित होती रहती हैं। बौद्धिक बल की क्षमता इस संग्रह को उचित स्थान और दिशा प्रदान करती है। प्रारंभ में जब बालक का जन्म होता है तो उस समय की बौद्धिक शक्ति पूर्णतः स्वस्थ मानी जाती है, लेकिन यह अवस्था वस्तुत प्रकृति के मूल स्तर से अत्यधिक पीछे रह जाती है। जिस वातावरण में बालक का पालन पोषण होता है वह उसी प्रकार अपने भावी जीवन का निर्माण भी करता है, जिसमें मुख्य रूप से उसकी बौद्धिक शक्ति की क्षमता सम्मिलित होती है। जिस प्रकार का भोजन, पानी और हवा उसे उसके पालन पोषण की अवधि में प्रदान किया जाता है, उसी के आधार पर वह लगभग अपने मस्तिष्क का विकास करता है। शिशु अवस्था से बाल अवस्था की ओर, बाल अवस्था से कुमार अवस्था की ओर तथा कुमार अवस्था से युवावस्था की ओर अग्रसर होता है। युवावस्था तक भ्रमण करते करते उसका बौद्धिक स्तर लगभग तैयार हो जाता है। अब इस बौद्धिक स्तर के अनुसार आगे का मार्ग बनाना होता है। यह निर्माण कार्य उसके उपलब्ध बौद्धिक स्तर के स्तर और क्षमता पर आधारित है। यदि बौद्धिक स्तर उत्तम कोटि का हो तो भविष्य को श्रेष्ठ बनाना संभव हो जाता है। वहीं यदि मध्यम या निम्न वर्ग का हो तो भविष्य का निर्माण भी उसी प्रकार होता है। इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो हम अपने मस्तिष्क से भूमि की तुलना कर सकते हैं। भूमि की उपजाऊ क्षमता जितनी अच्छी होती है उतनी ही अधिक उपज तैयार होती है। उच्च कोटि की भूमि में निम्न कोटि के बीज को अंकुरित करने का प्रयास किया जाए तो वह बीज अपने निम्न कोटि के बीज को उच्चतम कोटि में प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि निम्न श्रेणी की भूमि में उच्च श्रेणी का बीज उगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस बीज को अपनी उत्तम स्थिति में जाने में अत्यधिक कठिनाई होती है। सामान्यतः वह बीज मध्यम श्रेणी तक भी अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाता और अल्पायु में ही समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। आप इस उदाहरण को मानव की तुलना में देख सकते हैं। अधिकांश मानव जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है। सामान्यतः इस प्रकार का वातावरण वन्य प्राणियों में बहुत कम होता है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इस तरह स्थापित किया है कि वे बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और बंधन के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी जीव अपना पूरा जीवन एक निश्चित नियमावली के अनुसार जीते हैं। उन सभी के नियम उन्हें उनके व्यक्तिगत समूह से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये सभी नियम मनुष्य के लिए कुछ भिन्न हैं, जिनका निर्माण वह समय और परिस्थितियों के अनुसार करता है। कुछ नियमों को छोड़कर, जिनका निर्धारण वैश्विक स्तर पर सटीक रूप से किया गया है, अन्य सभी नियम और उनका निर्धारण मनुष्य द्वारा समय समय पर किया जाता है। नियम बनाना एक कला है, लेकिन उन सभी नियमों का पालन करना उससे भी बड़ी कला मानी जाती है। धर्मार्थ अथवा दान का भी एक विचित्र नियम बनाया गया है, जिसके बारे में हम अलग अलग बिंदुओं का प्रयोग करके विस्तार से समझेंगे। हमें आशा है कि धर्मार्थ की वास्तविक सच्चाई के परिचय को सुनने में आपको आनंद आया होगा। मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिनका सही अर्थों में सही अर्थ हमें नहीं पता होता है, परंतु उसके उपरांत भी हम उनको अपनी परंपराओं को आधार मानते हुए करते चले जाते हैं। इन्हीं में से एक बिंदु है मानव जीवन के 5 ऋण, जिसको हम अपने अगले अध्याय में जानेंगे। आपसे निवेदन है कि पुस्तक के इस धारा प्रवाह को अपने मित्रों तक अवश्य साझा कीजिएगा।
और यदि आपको इस पुस्तक की ई प्रति चाहिए तो विवरण में दिए गए फॉर्म को भरिएगा। धन्यवाद।